यार उसने आपके साथ आपको रास्ता दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशाम और आप देख रहे हैं मार्का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी असून में और अभी मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ एक तारीख़ी मंदिर का। इसको बोलते हैं चांबल मंदिर और पहली दफ़ा हम भी इस साइट पे आए हैं और इस लोकेशन को देख के आप भी शर्मसार रह जाएंगे कि इतनी मुश्किल जगह पे जिसको इतनी तगदो और इतनी मुशक्क़त के बाद पार करना पड़ता है, वहाँ पे इतना कदीमी मंदिर उस वक्त तामीर होना और यहाँ पे किसी का रहना, ये किसी भी सुनहरी ख्वाब से छोटी चीज़ नहीं है, कम चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जगह अब भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा कुदरती खूबसूरती और सहर अंगेज़ खूबसूरती जो है छुपाई हुई है। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है और उसके साथ साथ एक चश्मा है, एक अदद चश्मा है पानी का, जो मंदिर के अहाते से ही निकलता है और उसके साथ नीचे एक बहुत बड़ा चश्मा है बरसात है। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, आप इस नज़ारे को देखकर बखूबी ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मंदिर कितनी ही खूबसूरत जगह पर वाक़ है और इसके इर्द गिर्द बेपनाह कुदरती हुस्न आपको देखने को मिलेगा। और एक पहाड़ है जिस पहाड़ से हम नीचे उतरते हुए करीब उसका 40 से 50% हिस्सा हम नीचे उतरे हैं और वहाँ पे ये चांबल मंदिर वाक़ है। और बिलाशुबा इसको देखकर सबसे पहले आप हैरत में मुब्तला होते हैं कि इतने पुराने वक्त में, इतने पुराने अरसा में ये मंदिर वहाँ पे कैसे तामीर किया गया होगा और वहाँ पे क्या आबादी होगी। आप देख सकते हैं इतने पुराने दरख्त और पानी की गुज़रगाहें, पानी के रास्ते, पानी के चश्मे और ये आपकी स्क्रीन के सामने जो मनाजिर हैं, ये सामने एक तालाब है जी। और यकीनन ये उस वक्त हिंदू बरादरी यहाँ पे स्नान करने आती है। और ये सामने उसके बैक पे आपको एक बरामदा नज़र आ रहा है, ये देखिए जी। कहा जाता है कि इसमें पानी पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब कम हो चुका है। ये इस कंपाउंड में बिलखुसूस मंदिर का जो इमारत है मंदिर की वो है। और इसके इर्द गिर्द अगर आप नज़रें दौड़ाएं तो जो बाक़ियात हैं उनसे बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत तालाब हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बागीचे हुआ करते थे। और ये जो आपको जंगलें नज़र आ रही हैं, ये कुछ अर्सा पहले की निशानी है जब यहाँ इसकी रिस्टोरेशन की एक कोशिश की गई छोटी सी। ये दरख्त जो आप सामने देख रहे हैं नॉर्मली इस इलाके में नहीं पाए जाते, लेकिन इस मंदिर के अहाता में बिलखुसूस मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त वो लाए गए थे और उनको लगाया गया था। ये देखें जी, एक कंपाउंड है, इसमें बरामदा है, उसके आगे एक कमरा है और उससे मज़ीद आगे जाएंगे तो आपको एक और रिहाइशगाह मिलेगी। ये तालाब के मनाजिर हैं। पहले ये तकरीबन मुकम्मल भरा होता था और इसमें से एक चश्मा बरामद होता है जो तालाब में गिरता है और उसके बाद यहाँ से गुज़रते हुए वो नीचे निकलता है। अब इस मंज़र को अगर आप देखिए और आँखों में समोइए कि ये कितना ही हैरत अंगेज़ खूबसूरत नज़ारा है ये दरख्त। जी नाज़रीन, अगर मैं आपको इसको तारीख़ी एतबार से बताऊं तो कहा जाता है कि एक मंदिर करीब 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे उन हिंदू पंडित्स को लाया जाता था जिनको मज़ीद ट्रेनिंग दी जाती थी और उस ट्रेनिंग के बाद एक ख़ास टाइटल से नवाजा जाता था जिसको साधु कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो पंडित ट्रेनिंग हासिल करते थे उन्हें साधु का लक़ब दिया जाता था। और वादी सून में ही एक और जगह है जिसको अम शरीफ कहा जाता है, वहाँ पे वैसाखी का जो मेला है उसे बड़े एहतमाम से मनाया जाता था। और मैं अपनी हिंदू बरादरी को, अपनी माइनॉरिटीज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके लिए आज भी उनकी ये साइट्स बिल्कुल महफूज हैं। वो चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ इन जगहों को विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी इबादत कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उनके मुक़द्दस चश्मे हैं, मुक़द्दस तालाब हैं और उस वक्त पे यहाँ पे ऐसे फाउंटेन्स लगाए गए थे
اور سب سے بڑی بات کہ سادھوز کے لیے یہ جگہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جو اسکرین پہ آپ واقعات دیکھ پا رہے ہیں یہ بیسیکلی مندر کی دیوار کا ہی ایک سلسلہ اور احاطہ ہے، اور یہ دیوار اتنے وسیع رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو پہاڑ سے آبشار کی طرف اترتے ہوئے متعدد دفعہ اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ ایک سلسلہ دیکھ پا رہے ہیں، ایک میکینزم دیکھ پا رہے ہیں اسکرین پہ، اور اس کو جتنا ہم دیکھ پائے ہیں اور سمجھ پائے ہیں، یہ پانی سے چلنے والی ایک آٹا چکی ہے، اس کا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اس مکان کی چار دیواری اور دروازہ اس کی جگہ ابھی تک موجود ہے۔ ناظرین، میں ہوں ارشام اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر وادی سون کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کرنے اور وادی سون کی سیاحت کو فروغ دینے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔